पिछले कुछ सालों में मर्सिडीज ने पूरी कोशिश की है एक परसेप्शन चेंज करने की। वो परसेप्शन ये कि मर्सिडीज की गाड़ियां सिर्फ शॉफर ड्रिवन गाड़ियां ही नहीं होती हैं, बल्कि ये ड्राइवर्स प्लेजर भी हो सकती हैं। और इसीलिए कंपनी की AMG कार्स सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं, जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मर्सिडीज कार्स हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात करें, जो कि एक खूबसूरत सी स्पोर्ट्स कार है, ये है मर्सिडीज के पोर्टफोलियो से लेटेस्ट ऑफरिंग, जिसका नाम है SL55। लेकिन इस गाड़ी की खास बात यह है कि SL सीरीज का 7th जनरेशन मॉडल तो है ही, लेकिन पहली गाड़ी होगी SL सीरीज की जिसे एंटायरली AMG ने डेवलप किया है। और अगर इसके प्लेटफॉर्म की भी बात करेंगे तो यूजुअल मर्सिडीज या फिर SL कार से कम्प्लीटली डिफरेंट और नया प्लेटफॉर्म है ये, जो पहले के मुकाबले और ज़्यादा स्टिफर है। बात करेंगे डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन नो डाउट इसका काफ़ी अट्रैक्टिव है और ये ब्यूटीफुल लुकिंग SL55 है। सड़कों पर उतरती है तो आई बॉल्स ज़रूर ग्रैब करती है। और अगर इसके फीचर्स की बात करेंगे एक्सटर्नल, तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है ये लॉन्ग हुड, जो फ्रंट की बजाय साइड प्रोफाइल से आपको ज़्यादा ह्यूज नज़र आता है। और अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो इसमें आपको AMG स्पेसिफिक बिड्स भी मिलते हैं। ये मिलती हैं आपको 14 स्लैट्स पैना अमेरिकाना ग्रिल, ये बड़ा सा मर्सिडीज का लोगो मिलता है। यहाँ आपको कैमरा मिल रहा है और इसी लोगों में आपको काफ़ी सारे रेडार्स और सेंसर्स मिलते हैं। बाकी सेंसर्स आपको यहाँ देखेंगे तो फ्रंट ग्रिल में मिलेंगे। ये आपको मिलते हैं वेंट्स, जिनका साइज़ काफ़ी ह्यूज है और ये इंजन की ब्रीदिंग के लिए ओपन और क्लोज होते हैं। इसके अलावा आपको ब्लैक ग्लॉस एलिमेंट्स भी मिलते हैं। हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको स्लिम हेडलैम्प्स मिलते हैं। ये DRS दिए गए हैं, जो कि टर्न इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं और हेडलैम्प्स में भी AMG की बैजिंग मिलती है। लेकिन जो इसका हुड है वो काफ़ी लॉन्ग है, इसका रेयर जो है वो काफ़ी शॉर्ट है। अगर आप इसके साइड प्रोफाइल से नोटिस करेंगे, 20 इंच के व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं, जिसमें है रेड ब्रेक कैलिपर्स। अब क्योंकि ये रेड येलो इंटीरियर थीम के साथ आती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ब्रेक कैलिपर्स का कलर मिलता है। ये 20 इंच के हैं, बट 21 इंच के व्हील्स का भी ऑप्शन आपके पास है। यहाँ आपको ये टर्न इंडिकेटर्स मिल रहे हैं और यहाँ पे अगेन कैमरा आपको दिया गया है, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है, इसीलिए उस हिसाब से प्लेसमेंट काफ़ी जगह की गई है। इनफैक्ट यहाँ फ्रंट में भी आपको 2 कैमराज और तमाम रेडार्स दिखाई देंगे, जो कि एडास फीचर का काम करते हैं। S क्लास की तरह आपको इसमें पॉप इन एंड पॉप आउट डोर हैंडल्स मिलते हैं। इनफैक्ट ये बाहर पॉप अप हो जाते हैं, पॉप आउट, ये देखिए। और यहाँ आपको ये फ्यूल टैंक मिल रहा है। साइड प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर SL55 की बैजिंग तो मिल ही रही है। डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर्स मिलते हैं, स्लीक और स्टाइलिश हेडलैम्प्स हैं, काफ़ी सारे सेंसर्स आपको दिखाई देंगे। अभी इनफैक्ट यहाँ पर एक कैमरा है जो कि बाहर पॉप आउट हो जाता है अगर आप रिवर्स में डालते हैं। AMG की बैजिंग यहाँ भी आपको मिल रही है। अब दिखाते हैं इसका बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे एक बटन है, उसे आप प्रेस करेंगे तो उसका बूट ओपन हो जाता है। बूट स्पेस डेफिनेटली, क्योंकि उतना प्रैक्टिकल नहीं है, 240 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें आपको छोटा मोटा सामान रखने का ही स्पेस है। ये स्पेयर व्हील यहाँ पर दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप रूफ ओपन करके बूट को खोलेंगे तो साइज़ कम हो जाता है बूट का, अराउंड 208 लीटर्स के आसपास बचता है। तो डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल लुकिंग कार। लेकिन अब सबसे पहले इसके रूफ को ओपन कर लेते हैं। रूफ ओपन करने के लिए सबसे पहले जो आपको ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा रूफ ओपन करने के लिए, उसे आप क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन आपको मिलेगी और आपको ये टच स्लाइड ऐसे करना होगा और रूफ ओपन हो जाएगी। रूफ तो ओपन हो गया, लेकिन रूफ ओपन होने के बाद इतनी सारी लाइट है कि आपको स्क्रीन पर ग्लेयर दिखाई देगा और इसीलिए यहाँ पर एक बटन मौजूद है जिसके थ्रू आप स्क्रीन को टिल्ट कर सकते हैं ताकि ईजिली इसको एक्सेस कर सकें। अब बात कर लेते हैं इसकी सीटिंग की। कहने को तो ये 2 डोर 4 सीटर स्पोर्ट्स कार है, लेकिन जो पिछली सीट्स हैं वो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है। अब इन 4 सीट्स को एक्सेस कैसे किया जा सकता है? फ्रंट में तो 2 सीट्स हैं ही और पिछली सीट्स को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर ये आपको लीवर मिलता है, जिसे आप पुश करते हैं तो ये स्पेस हो जाती है पिछली सीट्स पर पैसेंजर्स के लिए जाने की। ऑल्दो सीट्स इतनी अपराइट हैं कि पीछे बैठना अपने आप में एक टास्क है और डेफिनेटली आप ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। लेकिन अगर हम इनकी फ्रंट सीट्स की बात करें तो ये बकेट स्टाइल की स्पोर्ट सीट्स हैं, ज़्यादा कुशनिंग आपको इनमें नहीं मिलती है।
आपको इंटीरियर ट्रिम्स के हिसाब से 5 ऑप्शंस मिलते हैं और पेंट ऑप्शन के मामले में मर्सिडीज SL55 में 8 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। अब क्योंकि इसकी थीम येलो है इसीलिए आपको येलो ही ब्रेक कैलिपर्स मिल रहे थे, येलो ही सीट बेल्ट मिल रही है और सीट्स पर भी ये येलो स्टिचिंग मिलती है। अब यहाँ जो थाई सपोर्ट है इसको भी आप एक्सपैंड कर सकते हैं फ्रंट सीट्स के लिए, तो उस हिसाब से ठीक है। अब एक चीज़ और आपको इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पर ये 3 फंक्शंस देखेंगे तो ये तो सीट मेमोरी है ही, सीट मेमोरी के अलावा ये हीटिंग फंक्शन आपको मिल रहा है और ये मिल रहा है आपको एयर स्कार्फ। एयर स्कार्फ यानी स्पेशली ठंडी के दिनों में अगर आप रूफ ओपन करते हैं तो यहाँ आपको हेडरेस्ट के थ्रू थोड़ी सी हीटिंग या ब्लोअर आपको मिलेगा जो आपको थोड़ा सा गिगलिंग फील कराएगा। अगर आप इसमें वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन भी चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी मौजूद है इस गाड़ी के साथ, कस्टमाइजेबल ऑप्शन है, लेकिन उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है अराउंड 3.6 लाख रुपीज़। सिमिलरली आपको इसमें बर्गमेस्टर साउंड सिस्टम मिलता है, लेकिन 17 स्पीकर बर्गमेस्टर साउंड सिस्टम का भी ऑप्शन है, बस उसके लिए एडिशनल आपको 7.9 लाख रुपीज़ खर्च करने होंगे। 12.3 इंच का आपको डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है जिसमें 7 थीम्स हैं। अकॉर्डिंगली आप अपनी चॉइस के थीम रख सकते हैं और ये 11.9 इंच का वर्टिकली प्लेस्ड इंफोटेनमेंट स्क्रीन है जो इजी टू यूज़ है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलती है, प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। आपको इसमें 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, इसको कैमरा भी आपको दिखा देते हैं। क्वालिटी ज़बरदस्त है इसके कैमरे की, सारे एंगल्स आपको मिलते हैं और डेफिनेटली इट्स अ ट्रीट टू यूज़। और ग्राफिकली इतना इक्विप्ड है ये गाड़ी बाकी हाई एंड मर्सिडीज कार्स की तरह कि इसको फीचर वाइज चेकआउट करना अपने आप में एक प्लेजर है। अब स्टेयरिंग को आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये 2 नॉब्स दिखाई दे रही हैं और बेसिकली ये AMG स्पेसिफिक हैं। यहाँ इसके थ्रू आप ड्राइव मोड स्विच कर सकते हैं, स्पॉट प्लस जो भी ड्राइव मोड आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ भी आपको कौन सा डायनामिक चाहिए, आपको बेसिक चाहिए, एडवांस चाहिए, वो तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ भी आपको मिलती है। सस्पेंशन आपको कंफर्ट चाहिए, स्पॉट प्लस चाहिए, वो सब आप इन 2 बटन्स के थ्रू ऑपरेट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ इस स्क्रीन में मिलती है। 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है आपको, ये राउंड AC वेंस मिलते हैं थोड़े एयरक्राफ्ट जैसे, और इनको आप रोटेट भी कर सकते हैं इन वेंस को। और ख़ास बात यह है कि कितना टेम्परेचर आप रखते हैं उस हिसाब से इन AC वेंस का कलर चेंज होता है, क्योंकि इसमें एम्बिएंट लाइटिंग, अब दिन का समय है, इतनी रोशनी है तो आप एम्बिएंट लाइटिंग चेकआउट नहीं कर सकते हैं। बात करेंगे इंजन की तो आपको इसमें 4 लीटर V8 ट्विन टर्बो इंजन मिलता है और ये इंजन 476 HP की पावर लैंड करता है और 700 Nm का टॉर्क। और इंजन का साइज़ आप देखिए कितना ह्यूज है, इसका लॉन्ग हुड ही इस बड़े इंजन को अकोमोडेट कर पा रहा है। अब क्योंकि ओपन टॉप गाड़ी को चलाने का अपना अलग एक्सपीरियंस और अलग चार्म होता है और ये तो एक AMG स्पेसिफिक मर्सिडीज रोडस्टर है, देन व्हाई टू वेट, लेट्स ड्राइव। जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर इसके पैडल पर पैर रखते हैं और एक्सेलरेट करते हैं, ये क्विकली रिस्पॉन्ड करती है। इनफैक्ट जो इसका 9 स्पीड गियर बॉक्स उसका इंजन के साथ कोलैबोरेशन काफ़ी स्मूथ है और गियर बॉक्स इसके काफ़ी क्विक भी हैं। एक चीज़ और, जैसे ही आप पैडल पर पैर रखते हैं, ये एक्सेलरेट करते हैं, ये ग्रम्बलिंग साउंड आपको सुनाई देती है। और अगर आप स्पॉट और स्पॉट प्लस मोड में जाएंगे तो ये ग्रम्बलिंग साउंड और ज़्यादा शार्प हो जाती है, तो वो आपको प्रॉपर स्पॉटी फील ये पूरा लैंड करती है। रूफ ओपन के साथ आप चलाएंगे तो वेदर तो अच्छा होना चाहिए ही, साथ इसके टायर की नॉइज़ थोड़ी सी ज़्यादा है जो कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए ओपन रूफ के साथ चलाते वक्त, क्योंकि टायर काफ़ी नॉइज़ इसके करते हैं। लेकिन जो साइज़ इसका है जैसी ये देखने में नज़र आती है, व्हेन यू विल एक्चुअली ड्राइव इट, आपको मज़ा आएगा इसे चलाने में, क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको ऑफ़र करती है। और ये क्योंकि मर्सिडीज़ के 4मैटिक सिस्टम से लेस है, जिसमें जो पावर जाती है वो रेयर में जाती है। फ्रंट एक्सल को पावर सिर्फ तभी जाती है व्हेन एवर इट इज़ नीडेड, लेकिन जो इसके रेयर व्हील्स हैं वो अप टू 2.5 डिग्रीज तक टर्न हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक स्टेबिलिटी इसकी ड्राइविंग में महसूस होगी इवन एट हायर स्पीड्स। और ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो 3.9 सेकंड्स में हासिल कर लेती है।